हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक आईटी पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी, क्या उसका बेस्ट एंट्री पॉइंट निकल के आता है, क्या उसका टारगेट निकल के आता है। सब कुछ एक बार चेक कर लेते हैं। पहले चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं, फिर उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनी का। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कंपनी का नेम है किल्टन टेक सॉल्यूशंस। 1 डी का एनएससी का चार्ट खोला हुआ है। लास्ट फ्राइडे को ये ऑलमोस्ट 0.4% अप था। ये फिलहाल अभी 63.4 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। ये जो आप लोग देख सकते हो, ये जो 63.5 का एरिया है, इस स्टॉक में एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 63.5 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पहले भी आप लोग देख सकते हो, टच करके फिर से बाउंस बैक दिखा है। अगर ये कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देती है तो एक संभावना है कि वो 74 रुपीज़ पे फिर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिर जाए। अगर 74 रुपीज़ को भी पेनिट्रेट करके ऊपर चला जाता है तो अराउंड 86 रुपीज़ का लेवल आप लोगों को आसानी से दिखा सकती है कंपनी। ये तो हो गया। अब मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये जो 63.5 के लेवल से इसे तोड़ के नीचे जाएगा कंपनी, क्योंकि अगर नीचे जाना ही होता तो जो लास्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें नीचे चला जाता, क्योंकि उसके पहले दिन जो रेड कैंडल है उसके साथ साथ सीलिंग में भी एक वॉल्यूम का अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। आप लोग वॉल्यूम में देख सकते हो, नॉर्मल वॉल्यूम ये पर था लेकिन सीलिंग हुआ है और उसके साथ साथ वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि जो अगर नीचे की तरफ जाता तो पहले ही चला जाता फ्राइडे को। फिर भी आप लोग मंडे को वेट कर लेना। अगर 63.6 या 7 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग बेसिस में 30 मिनट्स के कैंडल में अगर 63.6 या 7 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग होता है अच्छे से, या तो फिर अगर सुपर सेप खेलना चाहते हो तो 63.5 के ऊपर अगर डेली बेसिस में क्लोजिंग होता है तो बाई करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा 74 रुपीज़ का। सेकंड टारगेट निकल के आएगा 86.15, जो उसका 52 वीक हाई है वो निकल के आएगा सेकंड टारगेट। अगर 52 वीक हाई उड़ा देता है कंपनी तो उसका सेकंड लास्ट टारगेट निकल के आएगा 101 रुपये के आसपास निकल के आता है, जो लास्ट टारगेट है अगर 52 वीक हाई उड़ा देता है कंपनी। क्योंकि आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो रेंज है इससे बहुत दिनों से ये ट्रेड कर रहा है, बहुत दिनों से इसके अंदर ही ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट इसमें एंटर हुआ था 14 दिसंबर 2020 से 9 जुलाई 2021 तक ये इसी रेंज में ये कंपनी ट्रेड कर रहा था। एक बार जाने की ऊपर जाने की कोशिश किया, 2 बार 3 बार अच्छे से ऊपर जाने की कोशिश की इस कंपनी ने, लेकिन नहीं जा पाया। अब मुझे पर्सनली लगता है ये नीचे से ऊपर तक डायरेक्ट जाके मोमेंटम लेके जाएगा तो आराम से 101 लेवल्स तक दिखा सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को सेफ खेलना है तो 74 रुपीज़ में आप लोगों का जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो निकाल के जो रेस्ट प्रॉफिट है वो 86 एंड 101 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप लोग होल्ड करके चल सकते हो। ये कोई पेनी स्टॉक नहीं, मतलब ऐसा कोई पेनी स्टॉक नहीं है 110 रुपीज़। तो अगर ये कंपनी जब ऊपर भी जाती है तो ट्रेडिंग होती है। अगर आप लोगों को लगता है कि 74 रुपीज़ से, ये दूसरा मेथड है। एक मेथड तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल लेना, जो अपना इन्वेस्टेड कैपिटल है वो निकाल लेना, प्रॉफिट बुकिंग करके रेस्ट प्रॉफिट को ये 2 लेवल्स के लिए रहने देना है। और एक मेथड है, अगर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें ट्रेडिंग होता है, आप कभी भी एग्जिट करके सकते हो। अगर आपका एंट्री 64 रुपीज़ के आसपास रहा तो अगर 70 रुपीज़ में भी आप लोग एग्जिट मारते हो ना तो आप लोगों का ही प्रॉफिट होगा, आप लोगों का प्रॉफिट होगा ही होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग वेट कर जाना, बेकार में प्रॉफिट क्यों छोड़ना है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। अब मुझे पर्सनली लगता है 74 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग होगा इसका, मतलब 86 तक जा सकता है ये कंपनी। अब ये स्टॉक मार्केट है, कोई भरोसा नहीं है, मतलब 100% ही ऊपर जाएगा ऐसे तो नहीं बोल सकता। तो एक काम कर लेना, जब इसके ऊपर जाएगा, जैसे कि ये देख सकते हो नीचे से पूरा ऊपर तक गया, अगर ये कंपनी यहाँ पर कोई 86 रुपीज़ में, अगर उन लोगों को लगता होगा कि 101 रुपीज़ तक ये कंपनी जा सकती है तो होल्ड करके रखें, तो आप लोग होल्ड कर सकते हो। अगर आप लोग उसके बाद देखोगे कि ये कंपनी गिर जाता है तो आप लोग इस कैंडल और ये कैंडल में कभी भी, ये तीनों कैंडल में कभी भी एग्जिट मार के निकाल सकते थे। आपकी जो मतलब लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देना, जो आपका प्राइस पॉइंट, मतलब आप जिस प्राइस पे एग्जिट करना चाहते हो आप लोग एग्जिट करके निकाल लेना। इसमें कोई अब ट्रैप नहीं हो सकती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप कभी भी एग्जिट करके निकल सकते हो। तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने का इसमें इतना कुछ खास ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग होल्ड करके चल सकते हो। अगर 74 रुपीज़ में भी आप लोग देखते हो कि 2-3 दिन वेट करते हो उसके बाद नीचे गिर जाए तो 70 रुपीज़ के लेवल में आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना, फिर भी आप लोग का प्रॉफिट होगा। 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है, मान लो 65 में आप लोग एंटर किए तो 5 रुपीज़, 64 में किए हो तो 6 रुपीज़ प्रॉफिट ही होगा, पर शेयर 6 रुपीज़ प्रॉफिट ही होगा आप लोगों को।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो बेकार में प्रॉफिट बुकिंग मत करना, या इसके बाद तो आपके ऊपर है। और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले, या तो फिर अपने खुद का रिसर्च ऐड कर ले। मैं ऐसे भी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, किसी को भी बाई करने का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए एक बार फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। पहले डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये किल्टन टेक का NSE का चार्ट खोला हुआ है। ये निफ्टी IT में लिस्टेड है कंपनी। 65.1 का हाई था और लो था 63.0, मतलब 63 का। तो क्लोजिंग 63.4 में हुआ है। तो ऑलमोस्ट अराउंड इट्स 52 वीक लो, 52 वीक सॉरी डेली लो कंपेयर टू द सॉरी गाइस, ऑलमोस्ट क्लोजेस अराउंड इट्स डेली लो कंपेयर टू द डेली हाई। तो ओपन हुआ था 63.15, ओपनिंग के आसपास ही ये क्लोजिंग हुआ है ऑलमोस्ट। तो अब बात करते हैं डिलीवरी परसेंटेज की। डिलीवरी परसेंटेज एक बार देख लेते हैं कंपनी का। 37.06% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आता है कंपनी का। ऑलमोस्ट 12 लाख क्वांटिटी लोग CNC में घर लेके गए हैं। और अगर ट्रेडेड वैल्यू के बारे में बात करें तो 2105 लाख रुपीज़ का निकल के आता है ट्रेडेड वॉल्यूम। और बाई क्वांटिटी अभी पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी है 6296 क्वांटिटी है 63.4 रुपीज़ के लेवल्स में। ये इसका पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी है। 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो 92 रुपीज़ 52 वीक हाई है, जो कि हाल ही में 11 जून को टच किया था। और जो 52 वीक लो है वो पिछले साल 14 रुपीज़ के आसपास था, और 9 जुलाई 2021 में, मतलब एक साल पहले आज से। ऐसे पकड़ के चल सकते हो आप लोग। ऑलमोस्ट ये कंपनी अपने जो बेस प्राइस था ये 52 वीक लो से ऑलमोस्ट 700% प्लस रिटर्न देके जा रही है कंपनी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, किल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 611 करोड़ का मार्केट कैप निकल गया था। ROC 18.7%, ROE 17%, बुक वैल्यू 43.6, बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इट्स ट्रेडिंग अराउंड से 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। डिविडेंड 1 रुपये का नहीं देती है कंपनी। तो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो देख लेते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट। ये तो डिविडेंड, ये तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, उसमें इन्वेस्टर्स का ही फ़ायदा है, क्योंकि डिविडेंड अगर देती है तो उसमें टैक्स कटता है। और उसके ऊपर भी अगर डिविडेंड देती है कंपनी तो वो जो डिविडेंड का पैसा है वो प्रॉफिट से काटता है। अगर डिविडेंड देता है तो कंपनी वो पैसा रीइन्वेस्ट नहीं कर सकती है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज, ये इतना ज़्यादा कुछ खास इशू नहीं है। मार्च 2021 में एक अच्छा खासा जाम देखने को मिला है प्रॉफिट में, लेकिन एक्सपेंसेस के कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें डाउन देखने को मिला है आप लोगों को। नेट प्रॉफिट के बारे में, नेट प्रॉफिट में भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है आप लोगों को। अगर ईयरली बेसिस में बात करें तो 776 सिर्फ 5 करोड़ का एक्स्ट्रा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो जो एक्सपेंसेस है वहाँ पे 10 करोड़ का जाम पाया है ऊपर की तरफ। मतलब एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है कंपनी का, और एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जो ईयर ऑन ईयर बेस प्रॉफिट है वो 77 था और पिछले 2 सालों से 71 ही दिखा रहा है। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो जो अपने डेब्ट है वो कंपनी ने रिड्यूस किया है। तो कभी भी ये कंपनी चाहती है तो अपने जो कर्जा चुका सकती है और डेब्ट फ्री कंपनी बन सकती है। कैश फ्लो के बारे में बात करें तो 5 करोड़ का एक्स्ट्रा कैश फ्लो दिख सकता है आप लोग। प्रोमोटर्स का होल्डिंग 52.522। प्रोमोटर्स लगातार अपना जो होल्डिंग है वो कम करते आ रहा है मार्च 2020 से, आप लोग देख सकते हो। और पूरा पैसा जो FIIs ने भी अपनी होल्डिंग कम किया। उसके साथ साथ ये तो जून का है, ये जून का है। तो मार्च के क्वार्टर में FIIs ने अच्छा खासा इन्वेस्टेड किया था, लेकिन जून के क्वार्टर में फिर से निकल गए वो लोग। 47% के आसपास जो है पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। पब्लिक में देख लेते हैं कौन से बड़े प्लेयर्स हैं। बड़े प्लेयर्स में से किसी का भी पैसा नहीं लगाया कंपनी में, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सोच सकते हो। एक ही पॉजिटिव पॉइंट है जो कि डेब्ट रिड्यूस किया इसने, लेकिन एज सच कुछ इतना भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा है कंपनी का। अगर कंपनी डेब्ट फ्री होता तो भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता, लेकिन कंपनी के पास डेब्ट है लेकिन कम है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और एक बार एक चीज़ नोटिस करोगे, ये IT कंपनी है। IT में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इंडियन मार्केट में। विप्रो ऐसे कंपनी है। विप्रो का पिछले जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आप लोगों को पता ही है, बहुत ही शानदार था। उसके मुताबिक
उसके मुकाबले ये कंपनी थोड़ा सा कम है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इन्वेस्ट करके चल सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है कंपनी, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए। अगर आप लोग एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना चाहते हो तो विप्रो में ही इन्वेस्ट करके चल सकते हो, वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा 1 साल में। TCS है, वो सब कंपनी में इन्वेस्ट करके आप लोग चल सकते हो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये तो सबसे बेस्ट है अगर IT से किसी से भी, मतलब IT में किसी को भी किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो TCS बेस्ट है। बाकी आपके ऊपर है, आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो बहुत ही अच्छा खासा एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस और उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो डायरेक्ट 101 रुपये तक कंपनी का शेयर जा सकती है। करंटली इट्स ट्रेडिंग अराउंड 63, मतलब ऑलमोस्ट 40% प्लस ये रिटर्न देके जा सकती है कंपनी। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज, टिल देन बाय गाइज। एंड कोरोना काल में गाइज प्लीज़ सेफ रहना। कोरोना काल में पैसे तो आप कभी कमा सकते हो, लेकिन सेफ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाय गाइज एंड कीप सपोर्टिंग।